ये इंडेस 11115 है आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। चलिए इसको समझ लेते हैं। एग्ज़ाम का है नवंबर 22 का। ऑन 1 अप्रैल 2021 मोहन हैज़ सोल्ड गुड्स टू हरी एट अ कंसिडरेशन ऑफ 7.5 लाख। रिसिप्ट्स ऑफ दिस इज रिसीवेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 7.5 लाख का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे तो ये आपका 2.5 लाख रुपए आएगा। ठीक है। ईच ओवर अ 2 ईयर पीरियड रिसीव्ड ऑन अप्रैल 21 एंड 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 23। 3 साल जो है इस तरह से पेमेंट आएगी, 21, 22 और 23। कंपनी इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट 5% 37,500 इफ़ पेमेंट इज मेड इन फुल एट ए टाइम ऑफ सेल। जिस दिन सेल हुआ उस दिन अगर पेमेंट कर देते हैं तो 5% डिस्काउंट, 7.5 लाख पे 5% डिस्काउंट 37,500 रुपया आपका निकल कर आएगा 7.5 लाख पर। 7.5 लाख पर 37,500 रुपया निकल कर आएगा। द सेल एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट इम्प्लिसिट रेट आप 5.358% इम्प्लिसिट रेट दे रखा है। टोटल कंसिडरेशन to be received from such sale is at 7.5 lakh and hence the management has recognized the revenue from sale of goods is 7.5 lakh. You are required to analyze whether the above accounting treatment is made by accountant is in compliance of Ind AS. If not, advise the correct treatment along with journal entry and extract the स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का आपको एक्सट्रैक्ट भी दिखाकर लिखाना है। ठीक है। अब देखते हैं समरी ऑफ क्वेश्चन। नाउ समरी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। डेट ऑफ सेल जो है 1 अप्रैल 2021 है। 1 अप्रैल 2021 सोल्ड गुड्स टू हरी, मोहन ने सोल्ड किया है हरी को 7.5 लाख रुपए पे। पेमेंट टर्म रिसीवेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये 3 जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2.5 लाख रुपए का मिलेगा। पहली इंस्टॉलमेंट 21 में है, फिर 22 में है, फिर 23 में है। डिस्काउंट 5% दे रखा है 33,500 इफ़ पेड फुल्ली एट ए टाइम। 7.5 लाख रुपए का 5% डिस्काउंट दिया है 37,500 अगर एक दिन में पेमेंट करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट इम्प्लिसिट रेट जो दे रखा है 5.358% पर एनम के हिसाब से दे रखा है। मैनेजमेंट रिकग्नाइज इंटायर सेल रेवेन्यू 7.5 लाख रुपए। टास्क दे रखा है चेक कंप्लायंस विद इंड AS 115। इफ़ नॉट करेक्ट सजेस्ट द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास जनरल एंट्री स्टैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन का आंसर देखिए। The above treatment need to examine in the light of provision 115. In determination of transaction price, entity shall adjust promised amount of consideration for effect of the time of the value of money if timing of payment agreed to by party to the contract provides customer or entity with significant benefit, financial transfer और सर्विस टू कस्टमर। यहाँ पर दे रखा है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट में एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्रॉमिस फाइनेंशियल और एक्सप्लिसिट स्टेटेड कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड बाय द पेमेंट टर्म एग्रीड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ईयर दे रखा है, कंसिडरेशन देखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरेशन दे रखा है। 7.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 3 जगह दे रखा है। पहले ईयर का जो है प्रेजेंट वैल्यू 1 है, सेकेंड ईयर का 5% की डिस्काउंट के हिसाब से अगर लेंगे 1.5 तो 0.95 ये आपका जो रेट है
5.358% का जो है इम्प्लिसिट रेट ले रखा है, डिवाइडेड बाई 5.358 का इम्प्लिसिट रेट रखा है, तो ये 4.945 फर्स्ट ईयर की ओपनिंग में, सेकेंड ईयर की जो है आएगा 0.901। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 7,12,500। यहाँ पर 2.5 लाख जोड़ लीजिए, 37,250 जोड़ लीजिए, 2,37,250, फिर 2,25,250 जोड़ लीजिए, तो 12 लाख टोटल आ जाएगा 7,12,500। 1 2 3 जोड़ लीजिए, अगर आप 1 2 3 जोड़ेंगे तो इतना हमारा आएगा। कंपनी that agree for deferring the cash inflow from sale of goods recognize the revenue from sale of goods and finance the income as follow: transaction price divided by revenue at the date of transfer। तो 7.5 एज पर इंडिया 7,25,000 7,12,500 रिप्रेजेंट वैल्यू 3 इंस्टॉलमेंट एंड इम्प्लिसिट रेट दे रखा है 5.358 के हिसाब से। फाइनेंस कंपोनेंट डिफरेंस बिटवीन कंट्रेक्चुअल रिसीट एंड ट्रांजेक्शन प्राइस, तो ये फाइनेंशियल कंपोनेंट 37,500 आ जाएगा, जो कि विच सेल बी रिकग्नाइज एज फाइनेंस इनकम। ये आपकी फाइनेंस इनकम हो गई, जो डिफरेंस है फाइनेंस इनकम। ओवर द फाइनेंसिंग पीरियड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, प्रोसीड ऑफ रिकॉर्ड जनरल एंट्री एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू 7,12,500 एट द डेट ऑफ सेल, रिकॉर्ड रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट एंड amortize the financial component finance income over 2 years by effective interest rate method, disclose financing component and present receivable at amortized cost in balance sheet।